नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सऊदी अरब ने ईरान को साफ लफ्जों में एक सख्त पैगाम दिया है, या तो डोनाल्ड ट्रंप की न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू करो या फिर इजरायली हमले के खतरे को झेलने के लिए तैयार रहो। ये बात किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट में नहीं, बल्कि खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद ने ईरान की सरजमी पर जाकर उसके आला नेताओं को कही है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि 20 साल बाद सऊदी शाही खानदान की ईरान की आला हुकूमत के साथ सीधी बातचीत है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच हालिया हालात की अहम बातचीत हुई। इस अहम मुलाकात में क्या क्या हुआ, सऊदी ने क्या अंदेशा जताया और इसके क्या मायने हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गजा की जंग और बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने एक बेहद अहम कदम उठाया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान को ईरान रवाना किया। ये कोई मामूली दौरा नहीं था। तकरीबन 20 साल बाद सऊदी शाही खानदान का कोई ओहदेदार ईरान पहुंचा। वहां उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, सेना प्रमुख और विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रिंस खालिद का लहजा बहुत वाज़ेह और बेबाक था। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टीम बहुत जल्दबाज है और न्यूक्लियर डील पर फैसले के लिए वक्त बहुत कम बचा है। अगर बातचीत शुरू नहीं हुई तो अमेरिका के सब्र का दामन छूट सकता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इस खतरे से बचने का सबसे बेहतर तरीका अमेरिका से समझौता है। रॉयटर्स के मुताबिक ये बातचीत 17 अप्रैल को हुई थी। अब तक सऊदी अरब की इस चेतावनी के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब अब किसी भी तरह की टालमोल के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि ईरान ऐसे रास्ते पर ना बढ़े जिससे पूरे इलाके की सियासी और फौजी सूरत हाल और बिगड़ जाए। गजा पहले ही जंग की आग में झुलस रहा है और एक और टकराव इलाके के लिए मुसीबत बन सकता है। हाल ही के बरसों में सऊदी और ईरान के दरमियान रिश्ते थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफ अब भी बाकी है। सुन्नी सऊदी और शिया ईरान की दुश्मनी बरसों पुरानी है। ऐसे में इस दौरे और उसमें कही गई बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब भी कोई बड़ा बयान आता है, उसका असर पूरे खाड़ी रीजन पर पड़ता है। अब असल सवाल यही है कि क्या ईरान इस चेतावनी को सीरियस लेगा? क्या वो वाकई डोनाल्ड ट्रंप के न्यूक्लियर समझौते पर दोबारा सोचने को तैयार होगा? सऊदी अरब ने जो संदेश दिया है वो महज सलाह नहीं, बल्कि एक साफ इशारा है, या तो समझौता करो या फिर जंग के लिए तैयार रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था सऊदी अरब का वो सख्त और बेबाक पैगाम जो न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी खाड़ी एरिया को एक नया मोड़ दे सकता है। सऊदी ने बेइंतहा साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए किसी भी हाला वारदात में दबाव डालना चाहता है, ताकि इलाके में किसी बड़े पैमाने की फौजी टकराहट से बचा जा सके। मगर यहाँ अहम सवाल ये भी है कि क्या ईरान इस इश्तिहार को तवज्जो देगा? क्या वो उस मेज पर वापस आएगा जहां से बातचीत की शुरुआत हो सकती है, या फिर तनाव और गहरा जाएगा? मध्य पूर्व के इस नाजुक और सियासी खेल में हर कदम का नतीजा बड़ा असर रखता है, और इस मुलाकात ने ये साफ इशारा किया है कि आने वाले दिनों में इस रीजन में राजनीतिक और फौजी लिहाज से बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। हम आपको इस मसले से रूबरू कराते रहेंगे ताकि आप समझ सकें कि वैश्विक राजनीति के इन भूचालों का असर हमारे आसपास की दुनिया पर कैसे पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।